जैसा कि आज क्लास 12th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज पहली क्लास है। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है और जो चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन दो अलग अलग चैप्टर हैं। हैलो एल्केन के अंतर्गत हम एक ऐसे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं जो केवल सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है। यह हम कह सकते हैं जब किसी भी कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। जबकि हाइलो एरीन एरीन शब्द जो होता है वो एक एरोमेटिक के लिए होता है। जब किसी भी एरोमेटिक में हम कह सकते हैं कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलो एरीन। अब आगे आते हैं हम लोग, जैसा कि पहला हमको इसमें टॉपिक पढ़ना है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हैलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है शब्द इसमें है हैलो। हैलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में होते हैं फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के अंतर्गत आने वाले परमाणु हैं। और दूसरा शब्द क्या है, एल्केन। और एल्केन का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। जब हाइलो और एल्केन आपस में जब मिलते हैं तब होता क्या है कि जब एल्केन का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन उसमें जाकर के जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के जो बने यौगिक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एल्किल हाइलाइड। आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे एल्केन है, एल्केन में हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। हाइड्रोजन जब बाहर, जैसे ही हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं वैसे ही इसके नाम में भी परिवर्तन आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को हमने माइनस किया है। जब हाइड्रोजन को हमने माइनस किया है तो उसके नाम को ही हमने माइनस किया है। जब उसके नाम में ANE को हम बाहर करते हैं तो एक नया नाम भी हमको सोचना पड़ेगा देने के लिए। तो नए नाम के तहत हम क्या करते हैं, उसमें YL, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें प्लस YL जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। एल्किल एक प्रकार का समूह होता है। और समूह, कोई भी समूह हो या ग्रुप हो, ग्रुप या समूह का मतलब होता है किसी को जोड़ लेना। एल्किल एल्किल का मतलब होता है समूह, समूह का मतलब होता है किसी को जोड़ लेना। जब हमारा एल्किल हाइड्रोजन को जोड़ता है तो उसको हम लोग एल्किल हाइलाइड कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग एल्किल को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। आपको केमिस्ट्री में कहीं भी कैपिटल R अगर नज़र आता है तो इसका मतलब पूरे केमिस्ट्री में कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पर भी आपको कैपिटल R नज़र आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, नीचे देखते हैं अगर हम फार्मूले का, तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। जैसा कि सभी बच्चे इस फार्मूले को जानते हैं। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है H2n+2 है। जब एक हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाला तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या H2n+1 हो गई। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन की इसमें कमी हो गई। जब एक हाइड्रोजन की कमी होती है तभी वो एल्केन से एल्किल में परिवर्तन हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अगर हम n बराबर अगर 1 लेते हैं, n बराबर अगर हम 1 लेते हैं और 1 लेने के बाद इसको हम पूरे फार्मूले में अगर सेट करते हैं तो देखते हैं कि ये CH4 हो गया। और CH4 में से सीधा और सीधा एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देते हैं तो CH3 हो गया। CH4 एक प्रकार का यौगिक है जबकि CH3 एक प्रकार का समूह है। यौगिक और समूह में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हमको इसको जानने की आवश्यकता है। यौगिक वो होता है, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे CH4 को यौगिक कहते हैं, CH3 की यौगिक नहीं कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, जब कार्बन की, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जब उसकी चारों संयोजकता किसी भी परमाणु या किसी भी समूह के द्वारा पूरी भरी हुई होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। और जबकि कार्बन की संयोजकता अगर किसी भी परमाणु या समूह के द्वारा पूरी तरह से नहीं भरा होता है तो उसको हम लोग समूह कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और मेथिल में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग मीथेन को यौगिक कहते हैं और CH3 को हम लोग मेथिल कहते हैं, जो कि एक प्रकार का समूह है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे थोड़ा सा हम आके देखते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर जब एल्किल में एक हाइड्रोजन समूह जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल हाइलाइड कहते हैं। और इस प्रकार के एल्किल हाइलाइड को हम लोग मोनो एल्किल हाइलाइड कहते हैं। क्यों मोनो एल्किल हाइलाइड कहते हैं? मोनो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग नीचे आके देखते हैं, यदि एल्केन में एक से अधिक हाइड्रोजन को निकाल कर यदि एल्केन में हम लोग एक से अधिक हाइड्रोजन को निकालकर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो इसमें कई प्रकार के एल्किल हाइलाइड बनते हैं। अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हम लोग मोनो एल्किल हाइलाइड, 2 निकलता है तो डाई एल्किल हाइलाइड, 3 निकलता है तो ट्राई एल्किल हाइलाइड और 4 निकलता है तो टेट्रा एल्किल हाइलाइड कहते हैं। आगे इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर मीथेन लिखा हुआ है। मीथेन में एक हाइड्रोजन को हमने निकाला और एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया। जैसा कि पहले देखिए CH4 लिखा हुआ था, जब हमने हाइड्रोजन को निकाला तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया और यहाँ पर हमने +X के रूप में जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसे यौगिक को हम लोग मोनो एल्किल हाइलाइड। उसी तरीके से नीचे आप देखिए 2 हाइड्रोजन निकाल करके 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डाई एल्किल हाइलाइड। उसी तरीके से 3 हाइड्रोजन को निकाल करके 3 हाइड्रोजन को जोड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग ट्राई एल्किल हाइलाइड। और लास्ट में हम 4th नंबर पॉइंट पे देखते हैं कि चारों हाइड्रोजन को निकाल करके और 4 हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से टेट्रा हाइलाइड बन जाता है। बच्चों हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेंटा हाइलाइड या हेक्सा हाइलाइड या हेप्टा हाइलाइड नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, जैसा कि आप लोग भी समझदार हैं, जानते हैं, इसलिए नहीं होता है क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 ही होती है, तो अपने साथ किसी भी परमाणु या समूह को 4 से ज़्यादा जोड़ने की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार अगर यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन जोड़ लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा हाइलाइड। 3 जोड़ता है तो ट्राई हाइलाइड, 2 जोड़ता है तो डाई हाइलाइड और 1 जोड़ता है तो मोनो हाइलाइड। जैसा कि मुझे लगता है यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो आप जो है नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एकदम क्लियर, कहीं भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप पूछ सकते हैं। हमारे लिंक में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको और प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पॉइंट हमने जैसा कि नोट के रूप में लिखा दिया है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में 4 से ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं निकाला जा सकता है। जब 4 हाइड्रोजन होंगे ही नहीं तो जब 4 हाइड्रोजन होते ही हैं तो 4 हाइड्रोजन से ज़्यादा आप निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए एल्किल हाइलाइड भी 4 प्रकार का होता है। ये तो आज जनरल इंट्रोडक्शन था आपका एल्किल हाइलाइड का। और जो आपको जो क्लास 12th में जो एल्किल हाइलाइड जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मोनो हाइड्रोजन के व्युत्पन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव या मोनो हाइड्रोजन एल्किल हाइलाइड। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि मोनो हाइड्रोजन क्या है, मोनो हाइड्रोजन का साधारण फार्मूला क्या होता है, मोनो हाइड्रोजन के अंतर्गत आने वाले यौगिकों का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका संकरण कैसे होता है, और कितने लोन पेयर होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, और तमाम बहुत से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और इसके साथ साथ उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक गुण, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक गुण, फिर हम पढ़ते हैं उपयोग। जैसे ही हमारा उपयोग समाप्त हो जाता है और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी मेरे YouTube चैनल पर। तो हम यही कहेंगे कि इस चैनल को जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा लें।
इस लॉकडाउन के तहत आप किसी प्रकार टाइम को वेस्ट ना होने दें, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने हैं वो तो होना ही है, उसको किसी भी लॉकडाउन या किसी भी चीज़ों से उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आप घर बैठ कर के टाइम को वेस्ट ना करें, आप पूरी तरीके से आप स्टडी करें। जहाँ पर भी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।